कितने कॉन्सेप्ट हो गए हमारे? हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट, हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन, हमने डिस्कस किया जनरलाइजेशन, हमने डिस्कस किया पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइंड करा देता हूं। ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको एक नया फोकस देता है। आपका फोकस काम से करने वाले पे सिर्फ करता है। क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का साधन देता है आपको। जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लासेस को मैनेज करने का तरीका आपको बताता है। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बिहेवियर को मैनेज करने का तरीका आपको बताता है। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे, डेटा एनकैप्सुलेशन। थोड़ी देर के लिए डेटा वर्ड को छोड़ देते हैं, केवल एनकैप्सुलेशन वर्ड की अगर हम बात करें, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है टू पुट समथिंग इनटू ए कैप्सूल, किसी चीज को कैप्सूल में बंद करना, मींस आउटर एनवायरनमेंट से उसे प्रोटेक्ट करना। एनकैप्सुलेशन का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। तो डेटा एनकैप्सुलेशन का मतलब हो गया प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। अब सवाल आता है डेटा एनकैप्सुलेशन में हम डेटा किससे प्रिवेंट कर रहे हैं और क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं? There are two masters who can mess up things. दो पार्टी हैं जो गड़बड़ कर सकती है। पहली पार्टी है प्रोग्रामर, दूसरी पार्टी है यूजर। डेटा एनकैप्सुलेशन में हम डेटा किससे प्रोटेक्ट करते हैं? यूजर से या प्रोग्रामर से? यूजर वाले लोग हाथ उठाएं। प्रोग्रामर, यूजर में ज्यादा लोग हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी से पूछा जाता है, 90% लोग जैसे आप बिहेव कर रहे हैं ऐसे बिहेव करते हैं। 90% लोगों को लगता है कि डेटा एनकैप्सुलेशन यूजर से डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। वास्तव में यूजर का यहां कोई रोल है ही नहीं। अगर आप थोड़ी भी कॉमन सेंस भी अप्लाई करते तो आप आंसर जान सकते थे। अब कॉमन सेंस क्या है इसमें? मैंने अभी आपको बताया जो ऊप्स है, ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। प्रोग्रामिंग मॉडल किसके लिए? प्रोग्रामर के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। डेवलपमेंट कौन करेगा? प्रोग्रामर। मेंटेनेंस कौन करेगा? प्रोग्रामर। ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट किसका काम आसान करने के लिए है? आंसर है प्रोग्रामर। क्लासिफिकेशन किसका काम आसान करने के लिए? प्रोग्रामर। जनरलाइजेशन प्रोग्रामर। पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्रामर। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट प्रोग्रामर के लिए हैं तो ये किसके लिए होना चाहिए? प्रोग्रामर। अब ये बात पहली बार में लोगों को समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है यूजर से डेटा को प्रोटेक्ट करना है। यूजर कभी आपके डेटा को करप्ट कर ही नहीं सकता। यूजर को डेटा एक इंटरफेस के थ्रू अवेलेबल कराया जाता है, वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप ऐसे समझिए, अगर एक बैंक में घोटाला करना है, बैंक का कर्मचारी कर सकता है या बैंक का कस्टमर कर सकता है? कर्मचारी कर सकता है, क्योंकि उसे सारा सिस्टम अवेलेबल है, वो सिस्टम का पार्ट है। सेम कॉन्सेप्ट है। अब आप कहेंगे यहां पर कर्मचारी के पास इंसेंटिव होता है घोटाला करने का, उसे कुछ फायदा होता है। प्रोग्रामर के पास तो इंसेंटिव नहीं होता, क्योंकि प्रोग्रामर अगर डेटा को करप्ट करेगा तो सही यूज नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इंसेंटिव नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, उनमें कुछ खामियां थी डिजाइन की, जिनकी वजह से प्रोग्रामर गलती करता था। प्रोग्रामर डेटा को करप्ट कर सकता था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन खामियों को दूर करता है। नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रिमिटिव अप्रोच है उसे फॉलो करती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं मुझे सी में एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मीनिंगफुल कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हजारों लाखों लाइन का कोड लिखा जाना है। अगर हजारों लाखों लाइन का कोड लिखा जाना है, एक आदमी लिखेगा कि कोई टीम होगी? टीम होगी। अब टीम में जो मेंबर्स होंगे वो अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम करेंगे। सी में मॉड्यूल का मतलब क्या होगा? फंक्शंस। मान के चलते हैं यहां पर हम कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारा F1 फंक्शन है, ये हमारा F2 फंक्शन है, ये हमारा F3 फंक्शन है। अलग अलग प्रोग्रामर ये बना रहे हैं। अगर ये सारे फंक्शन मिलके एक ही सॉफ्टवेयर बनने वाले हैं तो इनमें कुछ इंटरडिपेंडेंसी भी होगी। यस या नो? यस। अगर इंटरडिपेंडेंसी होगी यानी कि इनमें कुछ डेटा हमें शेयर करना पड़ेगा। सी में फंक्शंस में डेटा शेयर करने का क्या तरीका होता है?
आर्ग्यूमेंट पास कर दें। आर्ग्यूमेंट पास हर जगह नहीं किए जा सकते। अगर मुझे F1 पहले एग्जीक्यूट करना और F1 के बाद F2 एग्जीक्यूट करना, F1 के आउटपुट F2 में पास कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे F1 से F2 ना इन्वोक करना हो बल्कि F3 से इन्वोक करना हो और F3 मुझे किसी F4 से इन्वोक करना हो, तब इसमें वैल्यू अवेलेबल करानी हो F1 की, तो क्या मैं पासिंग कर सकता हूं? कोई दूसरा तरीका हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका है ग्लोबल वेरिएबल्स। क्या हम सी में ग्लोबल वेरिएबल्स रख सकते हैं? आंसर है यस, रख सकते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है ए। अज्यूम करते हैं मैं एक प्रोग्रामर हूं, मुझे ये कोड लिखने के लिए दिया गया। अब मैं दो सिनेरियो आपको समझाता हूं जिसमें अनइंटेंशनली मैं डेटा करप्ट कर सकता हूं। अब वो सिनेरियो क्या है? पहले मान के चलते हैं मुझे अपने प्रोग्राम से, अपने फंक्शन से जो रिजल्ट है वो ग्लोबल वेरिएबल ए में असाइन करना है। मैंने कंसंट्रेशन मेरी थोड़ी सी लैप्स हो गई, मान के चलते हैं कंसंट्रेशन मेरी वीक है, आदमी वीक हो सकती है, ए नाम का लोकल वेरिएबल मैंने ले लिया। कर सकते हैं ऐसा या नहीं कर सकते? पहले ये बताइए, जिस नाम का हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, क्या उस नाम का लोकल वेरिएबल लिया जा सकता है? यस, लिया जा सकता है। अब यहां पर मैंने हजारों लाइन का कोड लिखा, जब मेरा फंक्शन कंप्लीट हुआ जो कि उसका रिजल्ट था वो मैंने ए में असाइन किया, ये मानते हुए कि ये रिजल्ट मैं कहां असाइन कर रहा हूं? ग्लोबल वेरिएबल में। क्या ये ग्लोबल वेरिएबल में असाइन होगा? क्या इस तरह का जब कोड लिखा जाता है तो कंपाइलर कुछ कंप्लेन करेगा? यहां पर ए का मतलब क्या होगा? ग्लोबल या लोकल। जब भी कहीं नेम कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रेसिडेंस किसे दी जाती है? लोकल चीजों को प्रेसिडेंस दी जाती है। कोड कंपाइल होगा, कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, लेकिन जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आउटपुट भी हमें नहीं मिलेगी। दूसरा सिनेरियो समझते हैं। मान के चलते हैं मुझे अपने मॉड्यूल के अंदर कोई एक वैल्यू टेम्पररी किसी वेरिएबल में होल्ड करके रखनी है, लोकल वेरिएबल में होल्ड करके रखनी है। लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना मैं भूल गया, ये मानते हुए कि मेरे पास ए नाम का लोकल वेरिएबल है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा इक्वल समथिंग। अब ए नाम का लोकल वेरिएबल नहीं है, क्या कोड कंपाइल होगा? आंसर है यस, क्योंकि ए नाम का ग्लोबल वेरिएबल है, स्कोप में अवेलेबल है। एक्सीडेंटली मैंने क्या किया? ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू करप्ट कर दी। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स के पीछे क्या कारण था? मेरी कंसंट्रेशन लैप्स या कोई और कारण था? मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं कंसंट्रेशन लैप्स हो गई। आप ये कह सकते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे प्रोग्रामिंग करते समय। अगर ऐसी समस्या आज मेरे साथ आ रही है, कल को दूसरे के साथ आए, परसों तीसरे के साथ आए, हर रोज एक आदमी के साथ आए, तो क्या कहेंगे? सबकी कंसंट्रेशन लैप्स हो रही है या सिस्टम में कुछ कमी है? वास्तव में यहां पर सिस्टम में कमी है। सिस्टम में कमी यह है कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और जो हमारा लोकल वेरिएबल है, उन्हें आइडेंटिफाई करने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। दोनों का नाम ए है, कहीं भी कोई कुछ भी हो सकता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में लोकल चीजों को अलग तरह से रेफर किया जाता है, ग्लोबल चीजों को अलग तरह से रेफर किया जाता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब ये चीज आदमी ने हजारों साल में जाके सीखी है। मान लीजिए घर में आपकी मम्मी आपसे कहती है बेटा पानी लेके आओ। अब पानी लेने आप कहां जाएंगे? अपनी किचन में कि पड़ोसी की किचन में? कहां जाएंगे? जब पानी लेने के लिए कहा गया, इसका मतलब लोकल बात हो रही है। आपसे कहा गया है आप अपनी किचन में जाएंगे पानी लेने के लिए। अगर मम्मी कहे जाओ शर्मा जी के यहां से चीनी लेके आओ, अब कहां जाएंगे? दो तरीके हैं आपके पास। जाएंगे शर्मा जी का दरवाजा खोलेंगे, किचन में घुसेंगे, चीनी का जार उठाएंगे, चीनी निकाल लेंगे। ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आज आपने ऐसा किया तो कल को शर्मा जी आपकी किचन में आके ऐसा करेंगे। क्या रियल लाइफ में एक दूसरे के घर में इस तरह से घुसते हैं? हम कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। आपको अगर शर्मा जी के यहां से कुछ जाके लाना है तो आप जाएंगे, बैल बजाएंगे, अंदर से कोई आएगा, आप कहेंगे अंकल आंटी मुझे चीनी चाहिए। अब अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप लेन देन रखते हैं आपस में,
तो आंटी जाएगी, अब आपको चीनी ला के दे देगी। अब वो कहां से ला रही है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसी व्यवस्था से क्या होता है, आपकी चीजें आपके घर में सेफ रहेंगी, उनकी चीजें उनके घर में सेफ रहेंगी। लेकिन हर आदमी अगर एक दूसरे के घर में आने जाने लगे, आप अपनी आप किचन से मतलब अपनी भी और पड़ोसी की किचन भी लगाने लगे तो दिक्कत होगी, अव्यवस्था फैलेगी।